अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है खैरियत से होंगे। वीकेंड अच्छा गुज़रा होगा, कुछ नया ज़रूर यकीनन ट्राई किया होगा। रमज़ान की तैयारी आप लोगों की कहाँ तक पहुँची? उम्मीद है कि आप लोग मेरे कहने पे आप लोग अभी से काफ़ी कुछ तैयारी कर रहे हैं और ताकि इंशाअल्लाह ताला अब तो 8 आई थिंक मैक्सिमम 8 या 9 दिन रह गए हैं रमज़ान को, ताकि आप फिर रमज़ान में पूरी जिस तरह से अल्लाह ताला चाहते हैं हम उस तरह से पूरी इबादत कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए क्या कहते हैं उसे, अपने लिए समेट सकें जो अल्लाह ताला चाहते हैं ना। बिकॉज़ ये एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला से इंशाअल्लाह ताला जो मांगेंगे, और ख़ासकर तहज्जुद के वक्त जो मांगेंगे इंशाअल्लाह वो देगा हमें। और ख़ासकर मग़फ़िरत मांगेंगे तो यकीनन हमारे गुनाहों को भी बख्श देगा इंशाअल्लाह ताला, आमीन। पूरी उम्मीद लगा के हमें अल्लाह से इबादत करनी है, तहे दिल से इबादत करनी है और फ़ेथ के साथ, मतलब अक़ीदे के साथ अल्लाह से करीब हो के इबादत करना है, गिड़गिड़ा के इबादत करनी है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, बस मग़फ़िरत फरमा दे और जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से हमसे इबादत करवा लें और जो काम चाहते हैं वो हमसे करवा लें इंशाअल्लाह आमीन। मौसम देखें, अल्लाह ताला का कितना हम शुक्र करें, कितना कम है। कभी हमने सोचा है कि मार्च के महीने में, आज 4 मार्च है, कभी हमने सोचा है कि मार्च के महीने में कराची में इतनी ज़्यादा ठंड, उफ मज़ा आ रहा है, रियली सो ब्यूटीफुल। तो वाकई में जो जिस तरह हम कराची में जनवरी और फरवरी में हम कहते हैं ना कि ठंड होती है दिसंबर एंड में या जनवरी में, उस वक्त तो आई नहीं ठंड जो मार्च में ठंड पड़ रही है, इतनी ज़बरदस्त ठंड है। और मैं कल बच्चों से यही कह रही थी कि कल हमारी आउटिंग थी एक फ्रेंड्स के साथ, हम ब्रंच पे गए थे, बड़ा मज़ा आया था, वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वहाँ पे वो जो एम्बियंस था बिल्कुल सी के सामने, इतनी ज़बरदस्त हवा, इतना खूबसूरत, मैं क्या बताऊँ। तो मैं कल फ्रेंड से यही कह रही थी कि अल्लाह ताला ने गफूर रहीम है, अल्लाह करे मार्च के 15 रोज़े हमारे इसी तरह ठंडे ठंडे गुजर जाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह गुजारेंगे, क्यों नहीं गुजारेंगे इंशाअल्लाह, आमीन। अच्छा जी, बिफ़ोर आई कम टू माई शो, आज जो चीज़ें बन रही हैं इफ़्तार के लिए बन रही हैं, ये जूनियर चिकन बर्गर है और पनीर टिक्का बाइट्स हैं। पनीर इज़ वेरी वेरी हेल्दी, कॉटेज चीज़ ज़रूर बनाएं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि रोज़ हमें हर चीज़ फ्राई चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा कि रोज़ फ्राई करने से हमारी तबीयत में भी हैवीनेस होती है, फिर हम इतने सुस्त पड़ जाते हैं इफ्तार के बाद। मैं अपनी बात कर रही हूँ, इतनी सुस्त हो जाती हूँ मैं कि फिर मुझे लिटरली अपने आप को ड्रैग करना पड़ता है इशा के लिए और तरावी के लिए। तो इंसान तरावी में इफ्तार में अपने आप को लाइट रखे सो दैट वी कैन एंजॉय रीडिंग तरावी, हम दिल से पढ़ सकें। ये नहीं कि फिर अल्लाह अभी 2 रकात रह गई, अभी 4 रह गई, अभी 6 रह गई, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये जो है दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत लाइट हैं। और जूनियर चिकन बर्गर्स छोटे बनाएंगे, आप बेशक 2 खा लें, ठीक है। चिकन से बनाऊंगी मैं, चिकन चाहिए आपको इसके लिए लेग एंड ब्रेस्ट बोथ। अभी आपके सामने इसका कीमा पीसती हूँ मैं चॉपर में। अच्छा जी, बिफ़ोर आई स्टार्ट माई शो, कल हमारे डायरेक्टर साहब की बर्थडे थी, सुलेमान अरशद की। मैंने ऑफ कोर्स विश तो उनको फेसबुक पे कर दिया था, लेकिन आई वांट टू विश हिम पर्सनली ऑन माई शो। हैप्पी बर्थडे सुलेमान, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, wish you all the best. Hope you had a great day and pray that you have a wonderful year ahead with your family and loved ones, inshallah, ameen, with good health, wealth, happiness, inshallah.
अच्छा जी, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, स्टार्ट करते हैं आज का शो जूनियर चिकन बर्गर से। ओके, जूनियर चिकन बर्गर के लिए हमको जूनियर बन्स चाहिए, मिनी बन्स चाहिए, ठीक है, मिनी बन्स चाहिए। और यहाँ मेरे पास एक सीना रखा हुआ है, यहाँ मेरे पास चिकन लेग के पीसेस पड़े हुए हैं, रान का गोश्त, मुर्गी की रान का लेग का। ठीक है, दोनों गोश्त डाल दिए हमने। अब इसको मैं ब्रेड डाल दीजिए, ठीक है। फिर इसमें जाएगा सिरका, मैं डाल देती हूँ फिर एक साथ पीसती हूँ। अच्छा, इसके जो पैटी बन रहा है ना, ये पैटी हम बिल्कुल रेडी करके बैटर में डिप करके कोट करेंगे हम क्रम्स में या कॉर्नफ्लेक्स क्रम्स में या फिर पैंको क्रम्स में, जो आपकी मर्ज़ी है। और फिर इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हो, वो आपके रेडी होंगे। तो जब भी आपको बर्गर्स बनाने, मिनी बर्गर्स बनाने, जूनियर बर्गर्स बनाने, आपको सिर्फ बन्स बनाना होगा और सारी चीज़ें आपके पास रेडी होंगी। आपने निकाला, बैटर में डिप किया, और नहीं, बैटर में भी क्यों डिप करेंगे, एवरीथिंग इज़ डन, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। अच्छा, ये सिरका चला गया, ओके बेटा, सिरका चला गया। गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका इटालिया का, इटालिया का पेपरिका 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर इटालिया का ½ टीस्पून, ओके। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अनियंस चॉप्ड, एग 1, देखेंगे इफ़ आई नीड आई माइट ऐड 1 मोर। ब्रेक आ चुकी है, आप लोग बढ़िए ब्रेक की तरफ, मैं जब तक इसको अच्छी तरह से पीसती हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जूनियर चिकन बर्गर अज्जा, चिकन थाइस 4, चिकन ब्रेस्ट 1, 600 ग्राम टोटल, सिरका 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, ब्रेड 1 स्लाइस, आइसबर्ग लेटिस हस्बे ज़रूरत, बर्गर बंस हस्बे ज़रूरत, बैटर के लिए अज्जा, मैदा आधा कप, अंडे 2 अदद, कॉर्नफ्लेक्स क्रश्ड 2.5 से 3 कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, जूनियर सॉस के लिए अज्जा, म्यूनीस 1 कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। जी, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे हमने इसको पीसा, चिकन के कीमे को, लेग और ब्रेस्ट, मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। जूनियर चिकन बर्गर्स के लिए हमको चाहिए टोटल 600 ग्राम चिकन का कीमा, ठीक है। चाहे बाज़ार से ले लीजिए, लेकिन लेग और ब्रेस्ट दोनों का मिक्स होना चाहिए।
मैंने आपके सामने खुद बना चॉपराइज़ कर लिया। एक मुर्गी का सीना था और मेरे पास 300 ग्राम जितना लेग पीसेस थे, बोनलेस, ठीक है। वो दोनों को मैंने बहुत अच्छी तरह से चॉपर में डाला, साथ में सारे इंग्रेडिएंट्स डाले। छोटी ब्रेड स्लाइसेस हैं तो 2 डाल दीजिए, लार्ज है तो 1 डाल दीजिएगा। एक पूरा अंडा गया। उसके बाद में नमक 1 चाय का चम्मच गया। पेपरिका पाउडर इटालिया का 1 टीस्पून गया। ब्लैक पेपर पाउडर इटालिया का हाफ़ टीस्पून गया। सिरका हमने 1 टेबलस्पून डाला। 2 टेबलस्पून हमने प्याज डाली। सब डाल के हमने इसको बहुत अच्छी तरह पीस लिया। एक तरफ हो गया, बन्स मेरे एक तरफ हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, बनाऊँगी इसका बैटर। अच्छा, ये मेरे पास पैंको के ब्रेड क्रम्स है, इसको मैंने चॉपराइज़ किया हुआ है। वो थोड़े मोटे होते हैं ना, कॉर्नफ्लेक्स भी मोटा होता है, तो अगर आप कॉर्नफ्लेक्स ले रहे हैं तो खुदारा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मीठा कॉर्नफ्लेक्स फ्रॉस्टीज़ मत लीजिएगा। आप लोकल ब्रांड ले लीजिए कॉर्नफ्लेक्स का और उसको चॉपर में डाल के इस तरह से चॉपराइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप मैदा, इसमें हम डालेंगे अंडे, दो, थोड़ा सा जाएगा नमक, 1 चुटकी, थोड़ा सा जाएगा ब्लैक पेपर, 1 चुटकी, इटालिया का, और इसको हम मिक्स करेंगे। बिल्कुल, अगर मुझे ज़रूरत होगी पानी की तो हम ज़रा सा पानी शामिल करेंगे या ज़रा सा दूध शामिल करेंगे। बहुत थिक नहीं होना चाहिए बैटर, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी का। ठीक है। अब ये जो हमारे पैटी बने हुए हैं, इसको मैं इस बैटर में डिप करूँगी। कॉर्नफ्लेक्स के क्रम्स में या पैंको के क्रम्स में हम इनको कोट करेंगे और हम फ्राई करेंगे। बिल्कुल सही है ये बैटर।
इटालिया का ऑल पर्पस पामस ऑलिव ऑयल, इस स्टेप पे कोट करने के बाद क्रम्स में आप इसको फ्रीज कर लीजिए। जब भी आपको बनाना है, कोई मेहमान आ जाए, रमज़ान में बाज़ दफ़ा मूड्स होते हैं, मेरे तो होते हैं, कभी दिल चाहता है कुछ भी ना पकाओ, तो बस ऐसी चीज़ें तैयार हो तो आपने निकाली और आपने जूनियर बर्गर्स बना लिए। अच्छा जी, समझ आ गया आप लोगों को? वक्त आ चुका है ब्रेक का। ठीक है, हम ब्रेक से वापस आते हैं। जब तक इंशाल्लाह ये फ्राई होंगे, हम इनको असेंबल करना बताएंगे आपको और आ जाएंगे फटाफट अपनी दूसरी रेसिपी पे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जूनियर चिकन बर्गर अज्जा, चिकन थाइस 4, चिकन ब्रेस्ट 1, 600 ग्राम टोटल, सिरका 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, ब्रेड 1 स्लाइस, आइसबर्ग लेटेस हस्बे ज़रूरत, बर्गर बंस हस्बे ज़रूरत, बैटर के लिए अज्जा, मैदा आधा कप, अंडे 2 अदद, कॉर्नफ्लेक्स क्रश्ड 2.5 से 3 कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, जूनियर सॉस के लिए अज्जा, म्यूनीस 1 कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। ये हमने फ्राई कर लिए, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें इसके लिए बनानी है कॉकटेल सॉस। हाँ, बंस लेंगे, ठीक है। अच्छा, कॉकटेल सॉस कैसी बनेगी वो भी लिखी हुई है। मेयोनीज़ लेंगे आप 1 कप, ठीक है। मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे उसमें 1 टीस्पून और विनेगर डालेंगे 1 टेबलस्पून, नमक पिंच चुटकी या 1/4 से ½ टीस्पून, और मैंने इसमें एक चीज़ और डाली है, थोड़ी सी केचप, जस्ट 1 टेबलस्पून केचप और चिली गार्लिक सॉस, विच एवर यू लाइक, ठीक है, वो आप डाल दीजिएगा। अब ये बंस लेंगे आप, कॉकटेल सॉस लगाएंगे, आइसबर्ग नहीं है मौसम, आइसबर्ग तो मिलता ही है पूरा साल, थोड़ा बेशक महंगा हो जाता है लेकिन मिलता है। मैं दूसरी वेजीज़ नहीं डाल रही हूँ बिकॉज़ बच्चों को ये क्रंची क्रंची फिर भी खा लेते हैं, टोमेटो और ये सब नहीं खाते। आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें आप बिल्कुल डाल सकते हैं।
ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। वेरी सिंपल। रमज़ान में फ्राइज़ के साथ, फ्राइज़ नहीं आपको फ्राई करने या बनाने, तो वेफर चिप्स जो पैकेट्स में आते हैं, मैं नाम नहीं ले सकती, उसके साथ आप इसको सर्व करें, बड़े अच्छे लगते हैं। और ये आप क्वांटिटी लिख लीजिए, 8 बनते हैं इसमें, 8 बनते हैं। और सर्विंग आप लिखिए 6, इसलिए शायद कोई 2 भी खा ले। ठीक है, अब ये मैं ब्रेक में करूँगी। अब मैं आ रही हूँ सेकंड रेसिपी पे, ताकि मैं आपको वो समझा दूँ। अच्छा देखें, पनीर टिक्का बाइट्स, ये फ्राइड नहीं होगा। इसको आप एयर फ्रायर में कर सकते हो या ओवन में कर सकते हो। अच्छा, अब एक बात गौर से सुनिए, पनीर टिक्का बाइट्स के लिए आपको पहले 2 चटनियाँ पीसनी है। एक पीसनी है आपको हरी चटनी, और एक पीसनी है आपको लाल तलहार मिर्चों की चटनी। रेसिपी लिखें, लाल तलहार मिर्चों की चटनी। 4 तलहार मिर्चें लेंगे आप, कश्मीरी लाल मिर्च। उसको आप बिल्कुल हॉट बॉइलिंग वाटर में 15 से 20 मिनट भिगो लीजिए या बॉईल कर लीजिए फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, जब वो सॉफ्ट हो जाएंगी, आपने उसको निकाला। निकालने के बाद आपने उसको ऊपर की डंठी निकाल के उसको झटक दिया, ताकि उसके सारे बीज बाहर आ गए। डन? ओके। फिर आप चॉपर में या ब्लेंडर में आपने वो लाल मिर्चें डाली 4, लहसुन डाला 6 to 8 क्लोव्स, ठीक है, ज़ीरा भुनावा कुटावा 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, विनेगर 2 टेबलस्पून, इमली का गाढ़ा गाढ़ा पल्प 2 टेबलस्पून, और उसको आप सबको पीस लीजिए। फिर बता रही हूँ, 4 तलहार मिर्चें बॉईल कर लें फॉर 5 मिनट्स और सोक इट इन बॉइलिंग वाटर फॉर 15 to 20 मिनट्स। रिमूव द, उसका वो जो स्टेम होता है वो निकाल के उसको झटक लें, ताकि उसके बीज बाहर आ जाए। फिर आप उसमें डालेंगे 6 to 8 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, 2 टेबलस्पून विनेगर, 1/4 से 1/2 टीस्पून सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 टीस्पून हीट, वो डालेंगे आप। इमली का जूस गाढ़ा गाढ़ा 2 टेबलस्पून, इमली का पल्प निकाल के वो डालेंगे, और आप उसको पीस लीजिए अच्छी तरह। ये बड़े मज़े की आपकी इमली की चटनी हो जाती है, तलहार मिर्चों की लाल चटनी बन जाती है। इसको आप पकौड़ों के साथ खाएं, सैंडविचेस के साथ लगाएं, जो भी करें, ठीक है। ब्रेक आ चुकी है, मैं ब्रेक से वापस आ रही हूँ, ऐसे बना रही हूँ आगे, और आपको आके समझाती हूँ कि मुझे इसके साथ करना क्या है। फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। पनीर टिक्का बाइट्स, अज्जा, ब्रेड स्लाइसेस 6 अदद, हरी चटनी आधा कप, रेड चिली चटनी आधा कप, मक्खन फैलाने के लिए, कॉकटेल सॉस फैलाने के लिए, शिमला मिर्च क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, प्याज क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, कद्दूकस चेडर चीज़ हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च टॉपिंग के लिए, ग्लेज सर्विंग के लिए, कॉटेज चीज़ क्यूब्स हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, लाल चटनी समझ आ गई आपको?
हरी चटनी पे आइए। हरी तो मैंने बहुत दफ़ा आपको बताई है, मैंने फ्रेश नारियल की पीसी थी। मैंने आधी गड्डी ली थी हरा धनिया, चंद पत्ते 10-12 पत्ते पुदीने के, 3 छोटी तेज़ वाली हरी मिर्चें, 2-3 जवे लहसुन के, ठीक है, नमक 1/4 से ½ टीस्पून, शुगर 1 टीस्पून, दही 2 टेबलस्पून और नारियल, फ्रेश नारियल कद्दूकस किया हुआ 2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून। सबको साथ ब्लेंडर में डाल के पीस लिया। पानी बिल्कुल नहीं डाला था, क्यों? बिकॉज़ उसमें दही थी। फिर बता रही हूँ, आधी गड्डी हरा धनिया, चंद पत्ते 10-12 पत्ते पुदीने के, 2-3 छोटी तेज़ वाली हरी मिर्चें डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट, 2-3 जवे लहसुन के, 1/4 से ½ टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर, 2 से 3 टेबलस्पून दही, एंड इफ़ यू वांट, इफ़ यू लाइक, तो थोड़ा सा ज़ीरा भी डल सकता है, ठीक है। सबको डालें और अच्छी लेमन जूस 2 टेबलस्पून लेमन जूस खटाई के लिए डालें और ब्लेंड कर लीजिए। बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। अब मैंने 4 ब्रेड स्लाइसेस ली थी। 4 ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर मैंने पहले मक्खन लगाया। गौर से सुनिए, पहले बटर लगाया, बटर के ऊपर मैंने हरी चटनी लगाई, हरी चटनी के ऊपर मैंने लाल चटनी लगाई, और फिर उसके ऊपर हमने लगाई कॉकटेल सॉस, यही वाली जो अभी मैंने बनाई थी बर्गर के लिए। ब्रेड स्लाइसेस ली, कोई कॉर्नर नहीं निकाले, पहले मक्खन लगाया, मक्खन के बाद मैंने उस पर लाल चटनी लगाई, लाल के बाद हरी लगाई, हरी के बाद कॉकटेल सॉस लगाई, और स्लाइसेस को मैंने इस तरह से, ये डबल रोटी की स्लाइसेस हैं, ये देखें, ये चटनी लगी हुई स्लाइसेस हैं, इसको मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया। फिर मेरे पास ये फ्रेश कॉटेज चीज़ है, घर की बनी हुई, मैंने जरना को ऑर्डर दिया था एंड आई आस्क्ड हर टू मेक इट फॉर मी। ये कॉटेज चीज़ है, फिर ब्रेड स्लाइस है, फिर प्याज है जिस तरह शाशले के लिए काटने, फिर शिमला मिर्च है, फिर ब्रेड स्लाइस है, फिर कॉटेज चीज़ है। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस तरह लगाया आप उस तरह लगाएं, उस चीज़ को आप भूल जाइए, आपकी मर्ज़ी है, आप पहले जो लगाना चाहें लगा दें, वरना तो आपका वो हो जाएगा कि आप पता नहीं आपने कैसे लगाया था, हम कैसे लगा रहे। नहीं, कुछ भी जैसा भी आपकी मर्ज़ी है, बस ये सब आना चाहिए, ब्रेड, कॉटेज चीज़, कैप्सिकम, प्याज, ये सब कुछ इसमें आना चाहिए, ठीक है। लास्ट में चेडर चीज़ इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी थोड़ी, और इसको हम बेक करेंगे। अब आप ये सोचें कितना हेल्दी है। और 10 मिनट के लिए 180 डिग्रीज़ पे आप इसको बेक करेंगे। अब मैं रोज़ आपको ऐसी ही चीज़ें सिखाऊंगी इंशाल्लाह, या सहरी की या इफ्तार की। और सब इंशाल्लाह मेरी कोशिश है नहीं सिखाऊं जो अभी तक आपको मैंने 16 साल में नहीं सिखाई। ठीक है, चीज़ इसके ऊपर आनी चाहिए, कोशिश करिएगा नीचे ना जाए। चलें जी, इसको हम डाल रहे हैं ओवन में ताकि आपकी चीज़ मेल्ट हो जाए, आपकी ब्रेड थोड़ी सी टोस्ट हो जाए, तो आपको खाने में बड़ा मज़ा आएगा। और ये सारी चीज़ें हेल्दी हैं। अगर आपको ब्रेड लग रहा है कि आप ब्रेड डाल रहे हैं, मोटापा है, यूज़ ब्राउन ब्रेड।
चल जूनियर बर्गर्स देख लीजिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, कोल्ड स्लॉ सैलड के साथ आप उसको सर्व कीजिए। इसको मैं रख रही हूँ जस्ट फॉर 10 मिनट्स ऑन 180 डिग्रीज, सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको हम रख रहे हैं। और वक्त आ चुका है रिकैप ब्रेक का। आप चल के आज की दोनों रेसिपीज़ का रिकैप देखें। इंशाल्लाह जब तक आप रिकैप देख के आएंगे इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जूनियर चिकन बर्गर अज्जा, चिकन थाइस 4, चिकन ब्रेस्ट 1, 600 ग्राम टोटल, सिरका 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, ब्रेड 1 स्लाइस, आइसबर्ग लेटेस हस्बे ज़रूरत, बर्गर बंस हस्बे ज़रूरत। बैटर के लिए अज्जा, मैदा आधा कप, अंडे 2 अदद, कॉर्नफ्लेक्स क्रश्ड 2.5 से 3 कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। जूनियर सॉस के लिए अज्जा, म्यूनीस 1 कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब, तमाम अज्जा को चॉपराइज करके पैटी शेप बना लें। अब इसे बैटर में कोट करके तेल में डीप फ्राई करें। पैटी को मैदे में डिप करके अंडे में डिप करें, फिर क्रम्स में कोट करके पैटी की शेप में डीप फ्राई कर लें। अब म्यूनीस और मस्टर्ड मिक्स करके बर्गर बंस की बेस पर डालें। म्यूनीस फैला दें, फ्राइड पैटी रखें, ऊपर रेशा किए हुए लेटस डालकर बन के दूसरे हिस्से से कवर करें और फ्राइज के साथ सर्व करें। मैदा, अंडे और काली मिर्च से बैटर तैयार कर लें। कॉर्नफ्लेक्स से कोट करके डीप फ्राई कर लें। जूनियर सॉस के तमाम अज्जा को मिक्स कर लें। पनीर टिक्का बाइट्स अज्जा, ब्रेड स्लाइसेस 6 अदद, हरी चटनी आधा कप, रेड चिली चटनी आधा कप, मक्खन फैलाने के लिए, कॉकटेल सॉस फैलाने के लिए, शिमला मिर्च क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, प्याज क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, कद्दूकस चेडर चीज़ हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च टॉपिंग के लिए, ग्लेज सर्विंग के लिए, कॉटेज चीज़ क्यूब्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब, हरी और लाल चटनी बना लें, कॉकटेल सॉस बनाएं, सब्जियों को क्यूब्स में काटें, कॉटेज को क्यूब्स में काट लें। ब्रेड स्लाइसेस पर मक्खन फैलाकर ऊपर हरी चटनी, रेड चिली चटनी, कॉकटेल सॉस, दोबारा रेड चिली चटनी, फिर कॉटेज चीज़ क्यूब्स डाल के दरमियान में जगह रहने दें। अब शिमला मिर्च क्यूब्स, प्याज क्यूब्स और चीज़ क्यूब्स डालकर कद्दूकस चेडर चीज़ से कवर करें। कुटी लाल मिर्च छिड़क कर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट बेक कर लें, फिर अवन से निकाल कर क्यूब्स में काटें। आखिर में हरा धनिया छिड़क कर सर्व करते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें हमारी चीज़ कैसी मेल्ट हो गई है, उफ। और थोड़ा कलर देने के लिए इसके ऊपर आप कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है। आज की हेल्दी रेसिपीज़ थी, नो फ्राइंग, और ये तो आपको मैंने बता दिया बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से ये फ्रीज़ हो जाते हैं। और जब भी आपको चाहिए आपने बस कॉकटेल सॉस बनानी है और बंस मंगाने हैं एंड दैट्स इट। अच्छा, अगर आपको सलाद का पत्ता आइसबर्ग नहीं मिल रहा है या आपको महंगा लग रहा है तो आप ऑर्डिनरी ये वाला सलाद का पत्ता डाल दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं, वो थोड़ा क्रंची होता है तो मज़ा आता है। ठीक है, चलें जी, इट्स टाइम टू वाइंड अप द शो। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर कल आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम सबको बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिए, और मेरी दुआ सबके लिए यही है कि अल्लाह ताला आने वाला रमज़ान हम सबको दिखाए, सबको देखना नसीब करे और उसकी बरकतें और रहमतें हमें समेटना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.